स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देखेंगे, जिसका टॉपिक होगा आपका छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास व जनसंख्या। इन दोनों टॉपिक का हम करंट अफेयर देखेंगे और कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, इसके बारे में जानेंगे। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्री बीएड हो या प्री डीएड हो या अदर एग्ज़ाम हो, उसमें जो है करंट अफेयर से प्रश्न आता है, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर है ये छत्तीसगढ़ का। देखिए छत्तीसगढ़ का ये आर्थिक विकास है और छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग समूहवार स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब इसे हम छत्तीसगढ़ का जीडीपी बोल सकते हैं, क्या रहेगा और कितना है इसमें प्रतिशत है और कौन से क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, इसे हम जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, क्षेत्र अगर हम बात करें कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों का, तो इसमें दोस्तों देखिए संभावित भागीदारी प्रतिशत 15.32% है और संभावित वृद्धि प्रतिशत 3.23% है दोस्तों। अगर हम औसत वृद्धि की बात करें 2023-24 की, तो 4.90 जो है इसमें औसत वृद्धि हुआ है। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा: संभावित भागीदारी प्रतिशत, संभावित वृद्धि प्रतिशत और औसत वृद्धि। कृषि क्षेत्र का भी हमने ये बताया है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो अभी आगामी एग्जाम है व्यापम द्वारा आयोजित, वैकेंसी जो भी है, आबकारी है, एडीओ है, जितना भी है प्रयोगशाला परिचारक, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उद्योग की बात करें तो देखिए सर्वाधिक है इसमें भागीदारी प्रतिशत 53.50%। वहीं इसमें संभावित वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो 7.13% और सर्वाधिक इसमें औसत वृद्धि की बात करें तो 7.36%। अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में जीडीपी किस क्षेत्र में मतलब सर्वाधिक औसत वृद्धि दर्शाता है, तो उद्योग में प्रतिशत भी पूछा जाएगा आपको। तो देखिए 7.36% उद्योग में छत्तीसगढ़ जो है इसमें आगे है अभी। सेवा क्षेत्र में देखिए संभावित भागीदारी प्रतिशत है 31.19%। वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो 5.02% और औसत वृद्धि की बात करें तो 5.37%। अगर हम इसे एक क्रम में जमाएंगे तो पहला ये आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा कृषि, मतलब उद्योग क्षेत्र भी पहला में है छत्तीसगढ़ में जीडीपी के क्षेत्र में, दूसरा सेवा और तीसरा कृषि। इसे याद रखिएगा। देखिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला। जैसे मैं ये वाला बता देता हूँ आपका, कृषि जो क्षेत्र था उसमें सर्वाधिक जो न्यूनतम था तो वो था 2017-18 में। यहाँ से देखिए इसे 2017-18 में कृषि का जो जीडीपी था वो न्यूनतम था -10.90। 2017-18 की बात है, पूछ लिया जाता है प्रश्न में, तो ये न्यूनतम उस समय था। और सर्वाधिक कब हुआ कृषि का, तो 2018-19 में हो गया था। देखिए 13.49% सर्वाधिक हो गया था। अगर हम बात करें 2019-20 में, तो इसमें उद्योग जो क्षेत्र है वो 2.27% के साथ न्यूनतम स्थिति में रहा और सेवा क्षेत्र सर्वाधिक रहा 11.13। अगर मैं अभी आपका वर्तमान में जो प्रश्न बन सकता है उस पर बात करूं तो 2021-22 का पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जा सकता है कि जो उद्योग क्षेत्र था उसमें कितना मतलब प्रतिशत वृद्धि था, तो 16.32। इसे याद रखिएगा। और 2020-21 का न्यूनतम की बात करूं तो ये सेवा क्षेत्र में था, माइनस में गया था, -4.64। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में आपका पूछा जाएगा कि 2023-24 में क्या स्थिति है। तो देखिए कृषि का है 3.23, उद्योग का है 7.13 और सेवा का है 5.02। अभी हमने ऊपर देखा वही है। औसत वृद्धि ये है। अब औसत वृद्धि पूछ लिया जाता है कि 2012-13 से 2022-23 औसत वृद्धि दर क्या है, तो औसत वृद्धि दर ये है आपका। सिंपल पूछा तो वो रहेगा, औसत वृद्धि दर पूछेगा तो नीचे वाला रहेगा। कॉपी में दोस्तों इसके जितने भी पॉइंट इसे नोट कर लीजिएगा। उद्योग जो है आगे है, फिर सेवा है, फिर कृषि क्षेत्र है। चलिए अब देख लेते हैं जनसंख्या। 1 मार्च 2024 की स्थिति में ये आंकड़े जो है ये आए थे सामने। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो 3 करोड़
5,24,000 है। कुल जनसंख्या छत्तीसगढ़ का 3,05,24,000। सर्वाधिक जनसंख्या रायपुर और न्यूनतम जो जनसंख्या है वो नारायणपुर में है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। अगर हम पुरुष की जनसंख्या की बात करें तो 1,53,08,484 है पुरुषों की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में। रायपुर में सर्वाधिक है, नारायणपुर में कम है, इधर तो वही सेम है। महिला जनसंख्या की बात करें तो 1,52,15,516 जो है महिलाओं की संख्या है छत्तीसगढ़ में। रायपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है और नारायणपुर में सबसे कम है। तो इधर तो बिल्कुल सेम है आपका। देखिए अब आप इधर भी देख लीजिए, जैसे अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना है, तो ये है 42,27,751। रायपुर में सर्वाधिक है, सुकमा में न्यूनतम है अनुसूचित जाति की जनसंख्या का। अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या देख लीजिए, यहाँ पर 21,19,278 बिलासपुर में है, फिर न्यूनतम सुकमा में है। महिला की संख्या देख लीजिए, अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या तो 21,08,473 सर्वाधिक रायपुर, न्यूनतम सुकमा में है। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति के दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा, जैसे ये वाला बनेगा एक प्रश्न आपके लिए, और अनुसूचित जनजाति ये वाला तो 90,51,273 है और सर्वाधिक बस्तर में है और न्यूनतम बेमेतरा में है। ये जो है पूछा जा सकता है। इधर तो पुरुष महिलाओं की संख्या नहीं, लेकिन ये जो मेन है अनुसूचित जाति की संख्या, अनुसूचित जनजाति की संख्या, तो इसमें देखिए रायपुर में सर्वाधिक है अनुसूचित जाति की जनसंख्या और न्यूनतम सुकमा में है। यहाँ बस्तर में ज़्यादा है और बेमेतरा में कम है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये जनसंख्या है। देखिए लिंगानुपात 1 मार्च 2024 की स्थिति में कहाँ था, कैसा था, इसकी जानकारी भी देख लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में कुल लिंगानुपात 992, मतलब प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 992 है छत्तीसगढ़ में। अच्छा खासा है, इसी कारण से हमने ऊपर अभी आंकड़ा देखा 1,53,00,000, 1,52,00,000 लगभग बराबर है। तो कुल लिंगानुपात है 1000 पुरुषों में 992 जो है महिलाओं की संख्या है। सर्वाधिक लिंगानुपात आपकी कोंडागांव में है, याद रखिएगा कोंडागांव, और न्यूनतम जांजगीर चांपा में है। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति का लिंगानुपात की तो 995 है, प्रति 1000 पुरुषों में 995 महिलाएं हैं। सर्वाधिक कहाँ है अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, तो बस्तर में है और न्यूनतम है सुकमा में, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति के अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो देखिए 1026, मतलब प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1026, यहाँ बहुत ज़्यादा है। और सर्वाधिक कौन से जिला है, दंतेवाड़ा, और न्यूनतम जिला है जांजगीर चांपा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों। देखिए कार्यबल भागीदारी अनुपात 1 मार्च 2024 की स्थिति में कार्य करने का क्षेत्र जो है वो कहाँ ज़्यादा है, तो कुल कार्यबल भागीदारी अनुपात है 48.72। ये आंकड़ा दिया गया है 1 मार्च 2024 की स्थिति में। सर्वाधिक कार्यबल जो है ये शक्ति में है, शक्ति जिला में, और न्यूनतम रायपुर में है। अगर हम पुरुष कार्यबल की भागीदारी का अनुपात देखें तो 57.97 के साथ शक्ति जो है सर्वाधिक है और नारायणपुर जो है इसमें न्यूनतम है। कुल महिला कार्यबल भागीदारी अनुपात की अगर बात करें तो 39.40 है इसके आंकड़े। सर्वाधिक कोंडागांव में महिलाओं ने जो है कार्य उसमें भागीदारी है और दुर्ग में न्यूनतम है। ये जो है आंकड़ा है। और कौन सा आंकड़ा आपको याद रखना है, तो ये वाला ज़्यादा आपको पूछा जा सकता है। और ये जो आंकड़े हैं वो छत्तीसगढ़ में कुल जो है कार्यबल भागीदारी का अनुपात कितना है, तो 48.72 है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक शक्ति। और अब पुरुष कभी बोलेंगे तो ये शक्ति ही है, याद रखिएगा इसे। ये जैसे यहाँ पर दिया गया है, इन तीनों को ही नीचे में दिया गया है। ये वाला 48.72 है, ये कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है, मतलब भागीदारी कार्य करने के क्षेत्र में। ये पुरुषों का है छत्तीसगढ़ में 57.97, महिलाओं का कितना है तो 39.40। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मतलब MPI प्रोग्रेस 2023 छत्तीसगढ़। तो MPI रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में
ये जो है 0.16 2015-16 की स्थिति में इतने था, लेकिन अब 2019-21 में कितना हो गया है 0.084। मतलब अच्छी स्थिति में है, सुधार हो रहा है इसमें। अगर हम अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र की बात करें तो ये पहले इतना था, अब 0.01 हो गया है। अगर हम इसकी औसत मतलब टोटल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में MPI जो है प्रोग्रेस वो कितना है, तो 0.07 है। ये पुअर्टी इंडेक्स है, मतलब जो गरीबी था वो अब जो है सुधार की स्थिति में है। 0.07 ये जो है टोटल है। 2019-21 के ये आंकड़े हैं, तो इसे याद रखिएगा, सुधार की स्थिति में है और ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, देखिए 2019-21 में छत्तीसगढ़ की MPI क्रमशः 0.133 से 0.071 हो गई है, अर्थात सुधार की स्थिति में है। और MPI इतना था, देखिए नारायणपुर में उच्चतम था, जबकि 2019-21 में 0.183 है, मतलब इसमें जो है कमी आई है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो आंकड़े हैं, भारत की अगर हम बात करें, ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके लिए, भारत के कुल 500 आकांक्षी विकास खंडों में छत्तीसगढ़ के 20 आकांक्षी विकास खंड आते हैं। छत्तीसगढ़ के इन 20 आकांक्षी विकास खंडों में नारायणपुर प्रथम स्थान पर है और 20वें स्थान पर आपका कोयलीबेड़ा विकास खंड है, इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आपके लिए करंट अफेयर, और जो ये आंकड़े दिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था का जो है मतलब GDP का वो पूछा जाता है प्री डी एड में आगामी एग्ज़ाम में, तो ज़रूर इसे नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।